गुड मॉर्निंग भैया बहनों। विद्या भारती राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 7 की अंग्रेजी का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के मन में एकदम से विचार आया कि अगर वह 3 चीजें जाने तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थी। वाट इज द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का सही टाइम क्या है। विच पीपुल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको पहले करना चाहिए। द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने राज्य में यह मैसेज फैला दिया, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन who would answer these 3 questions, कि जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसको राजा बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men come to the king, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, लेकिन उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए। In reply to the first question, फर्स्ट क्वेश्चन के या फर्स्ट प्रश्न के उत्तर में ये आया, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके अनुसार कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, केवल इसी तरीके से क्या हो सकता है कि किसी भी चीज को सही टाइम पे शुरू कर सकता है। दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, उन्होंने कहा कि राजा को ये पूरे निश्चित समय पर शुरू करना चाहिए। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि यह एडवांस में यानी पहले से ही निश्चित करना असंभव है कि किसी भी काम को करने का सही तरीका क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और मूर्ख व्यक्तियों की बातों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसको देखना चाहिए कि इस समय आवश्यक क्या है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट ए प्रॉपर टाइम। कुछ ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों के समूह बनाना चाहिए, सदस्य बनाने चाहिए बुद्धिमान लोगों के, जो उसको प्रॉपर टाइम पर उसको सलाह दे सके या मदद कर सके। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ये इसलिए क्योंकि एक आदमी खुद अकेला सभी चीजें निश्चित नहीं कर सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, मतलब कुछ अलग से लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि किसी भी ये कैसे पता चलेगा कि ये अर्जेंट अभी करना है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसलिंग, और उस चीज को करने के लिए उस समय काउंसिल की बैठक बैठाना, उनके निश्चय का डिसीजन देने इंतजार करना गलत हो जाएगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए सही समय पर शुरू करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू लुक हिम इनटू द फ्यूचर, इसके लिए जरूरी है कि उसको आगे से पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही इस चीज को कोई बता सकता है, या भविष्यकर्ता ही बता सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तब राजा ने डिसाइड किया कि वह किसी भविष्य जानने वाले के पास जाएगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कुछ ने कहा, दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कुछ ने कहा कि दूसरे क्वेश्चन के लिए राजा को सलाहकारों की मदद लेनी चाहिए। अदर सेड द प्रेस्टेस, यानी पुजारी, जैसे पुजारी हो। ए फ्यू अदर्स चूज
द डॉक्टर्स, कुछ ने उसको डॉक्टर्स के पास जाने को कहा। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और उसके लिए उसके पास सिपाही होना ज्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान के जरिए इसका हल हो सकता है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ कह रहे हैं ये लड़ाई से हो सकता है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं ये धार्मिक पूजा के द्वारा ही संभव हो सकता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आने के कारण राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं दिया इंस्टेंट यानी अभी तक। ही डिसाइड टू सीक द एडवांस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, तो उसने एक सन्यासी के पास जाने का निश्चय किया। हु वाज वाइडली नाउन फॉर हिज वाइजडम, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, सन्यासी जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी नहीं गए छोड़ा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, उसने देखा कि वहां पर वह बहुत सिंपल व्यक्ति है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और राजा की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, और राजा ने अपने घोड़े को और बॉडीगार्ड को भी राजा की उस सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन, और अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, देखा कि सन्यासी अपनी झोपड़ी के पास गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा को नमस्कार किया और अपना गड्ढा खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, इस कारण उसकी सांस, काम करने से उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेंट, राजा सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम, ये सीखने के लिए कि सही समय क्या है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की मुझे आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण विचार कौन से हैं। द हर्मिट लिसन्ड द किंग, द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, राजा सन्यासी ने राजा को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक चुके हैं। लेट मी टेक ए स्पेड एंड वर्क इन आवर पैलेस, मुझे ये कुल्हाड़ी दीजिए, मैं ये कार्य करूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपनी कुल्हाड़ी दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह जमीन पर बैठ गया।